हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत। मैं हूं कंगन फौजदार। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स अबाउट हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बदलते मौसम, लाइफस्टाइल चेंजेस और फूड हैबिट्स के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो डस्ट से स्नीजिंग हो या फूड रिएक्शन हो या हो स्किन इरिटेशन, हम उसे लाइटली ले लेते हैं, पर वो आगे जाके बहुत ही नुकसानदायक बन सकती हैं। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर प्राची, जो हमारी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगी अबाउट एलर्जीज। तो मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So, hello everyone, I'm Dr. Prachi. I'm a pediatrician as well as allergy specialist. ओके मैम, सबसे पहले हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एलर्जी होती क्या है? एलर्जी बेसिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम जब ओवर रिएक्टिव हो जाए तो उसको एलर्जी कहते हैं। होता क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ हार्मलेस सब्सटेंसेस भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। बट अगर हमारी बॉडी इन हार्मलेस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन जनरेट करना शुरू कर दे तो हम उसे एलर्जी कहते हैं। सो जो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती थी बट हमारा इम्यून सिस्टम उनसे भी लड़ना स्टार्ट कर दिया, एंड इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम, लाइक पेशेंट को स्नीजिंग हो रही है बार बार, या रात में खांसी कर रहा है, नाक से डिस्चार्ज पानी बहता रहता है, नाक में खुजली होती है, या 24/7 नाक बंद रहती है। ठीक है, कईयों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। स्किन एलर्जी पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट्स को। बेसिकली इचिंग, रैश इतना बड़ा नहीं होगा बट इच करते रहते हैं, रात में इचिंग बढ़ जाती है। एलर्जी कैन बी ऑफ एनी पार्ट, लाइक हमने नाक की एलर्जी की बात की, हमने कफिंग की बात की, दैट इज लंग एलर्जी, हमने स्किन की एलर्जी की बात की। आई एलर्जी भी हो सकती है, इचिंग करते रहते हैं लोग, आईज में रेडनेस रहती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कुछ चुभता रहता है तुम्हारी आंखों में, सो दिस इज आई एलर्जी, राइट। ऐसे ही फूड एलर्जी भी हो सकती है, कोई आपने खाना खाया, बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो किया, तो डैट माइट बी फूड एलर्जी। सो एलर्जी बॉडी के वेरियस एरियाज की हो सकती है। तो जो ज़्यादा सेंसिटिव है आपका बॉडी का एरिया, उसमें एलर्जी होती है, ये समझ सकते हैं? नहीं, ये बेसिकली डिपेंड्स कि किसी भी एरिया में किसी भी इंसान को मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट सेंसिटिविटी, इट्स अबाउट लाइक आपको कोई फूड प्रॉब्लम कर रहा है तो गट के सिम्टम्स होंगे, आपको कि कौन सा एलर्जन प्रॉब्लम कर रहा है, हमारा वो एरिया उस पर डिसाइड करता है बेसिकली। एलर्जी मैम होती कैसे है? ये जेनेटिकली होती है या फिर बड़े होते होते हम अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं? तो एलर्जी में जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें रोल प्ले करती हैं। सो अगर जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, लाइक हम बात करें, मान लो आपके पेरेंट्स को एलर्जी है ऐसे, तो बच्चे में एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर उसको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल जाए, जैसे अब दिल्ली का एनवायरनमेंट है फुल ऑफ पॉल्यूशन, फुल ऑफ एलर्जेंस, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाता है, मतलब 1+1 11 का काम करता है कि जीन्स में भी मिला और एनवायरनमेंट तुम्हें और ऐसा मिल गया। बट से वही बच्चा जिसको जीन्स में मान लो एलर्जी मिली थी, एंड देन उसको आप अच्छे एनवायरनमेंट में लेकर जाओगे तो मैनिफेस्टेशंस बहुत कम हो जाएंगी, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ नहीं था, कुछ भी किसी को पहले कुछ नहीं था, अचानक से बच्चे को डेवलप कर जाए। तो जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरनमेंट दोनों इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने अभी दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करी, तो उस पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो उससे क्या एलर्जीज भी बढ़ रही हैं? हम कैसे उसको लाइक होम रेमेडीज से कैसे हम उससे बच सकते हैं? यस, दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि बच्चों में खासकर से एलर्जीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम, जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो अब होम रेमेडीज़ में बेसिकली हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, जैसे बच्चों को ना अब पोल्यूशन के टाइम पे आप बाहर निकालना अवॉइड करें। जैसे अब ये जो हमारे विंटर मंथ्स होते हैं दिल्ली में, इस टाइम AQI बहुत हाई हो जाता है, तो उस टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें। ये नहीं, पोल्यूशन से हम कभी भी एक्लेमेटाइज नहीं कर सकते अपनी बॉडी को कि आदत डालनी है, आदत डालने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको आउटसाइड एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अगर ले जाना भी है तो दोपहर का जो 2 से 4 बजे का टाइम होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम, जब AQI लेवल्स सबसे कम होते हैं उस टाइम पे। अगर आपको 1-2 घंटे बच्चे को बाहर निकालना है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। सेकंड इंपॉर्टेंट इज, अब इस टाइम वी डोंट टॉक अबाउट द वेंटिलेशन पार्ट कि हमें घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, ये सब नहीं करना है, बिकॉज आपका एलर्जेंस अंदर आते हैं उससे घर से। तो अपने खिड़की दरवाजे मैक्सिमम टाइम आप बंद रखिए। बच्चों को बाहर निकालना है, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे, आप उन्हें मास्क भी पहना सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि अगर बाहर निकालना है तो फिर मास्क पहना के आप उन्हें बाहर निकालिए। ये तो अब हो गया हमारा आउटडोर पोल्यूशन के बाद। ऐसे ही इंडोर पोल्यूशन को भी हमें
कैटर करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी हमें देखना है। लाइक अगरबत्ती, धूप बत्ती जो हम घरों में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, सब पोल्यूशन इंक्रीज़ करता है बेसिकली। ये इन सब में एलर्जेंस होते हैं, हमें इनको अवॉइड करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज़ घर में अब हम सब खाना बनाते हैं, आजकल ओपन किचन्स का बहुत फैशन है, राइट? तो हमेशा जो छौंक लगता है, इट ऑल्सो कंटेन एलर्जेंस, तो ऐसे बच्चों को वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चिमनीज ऑन करिए उस टाइम, वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने घर में कोशिश कीजिए कि कारपेट्स वगैरह, मैट्रेसेस वगैरह, इन सब चीज़ों को मिनिमल रखिए। कर्टेन्स, हैवी कर्टेन्स, ये सब डस्ट कैच करते हैं, सब एलर्जीज इंक्रीज करते हैं, तो वी हैव टू टेक ऑल दीज प्रिकॉशंस। जैसे मैम आपने अभी बताया कि चिमनी से भी होता है, छौंक से भी होता है, तो ये सब तो बिल्कुल ही नहीं सुना। एंड इंडियन हाउस होल्ड्स में इट्स सो कॉमन। तो ऐसे आप और एग्जांपल्स बता सकते हैं जो हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि इनसे भी एलर्जी हो सकती है? यस, जैसे हम पहले बड़े लोग कहते थे ना, हमारी दादियाँ कहती थी कि गद्दों को धूप में रखना चाहिए, तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आजकल हमारा ट्रेंड है, गद्दे हो गए या हमारे जितने भी क्या नाम है, सोफे पे जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ होती है, सब डस्ट कैच करती है। और जितना हम एक्स्ट्रा फर्नीचर रख रहे हैं, आजकल फर्नीचर का बड़ा ट्रेंड है, हैवी हैवी फर्नीचर, सो इनके अंदर दीज ऑल कंटेन्स अ लॉट अमाउंट ऑफ डस्ट माइट्स। ये एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं बेसिकली। सो हमें अपने गद्दों को धूप में रखना चाहिए आइडियली, जैसे पहले रखते थे कि 6 से 8 घंटे धूप में, हमने महीने में भी एक बार रख दिया तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। घर में लीकेज की अगर आपके प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, बिकॉज पूरे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, लीकेज है घर में, कहीं सीलन की प्रॉब्लम है, इट ट्रिगर एलर्जीज वेरी वेल, तो हमें लीकेज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ कॉकरोच। हमें लगता है कि हमारे घर में तो कॉकरोच नहीं है, कभी महीने में एक बार हमने कॉकरोच देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है। कॉकरोच अगेन इज़ अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, वेरी वेरी बिग एलर्जन, सीधा एस्थमा ट्रिगर करता है कॉकरोच। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, बट वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं।